जंगकुक, हम इतने दिन से जिसकी तलाश थी वो मिल चुका है। उसे पकड़ के रखो, आ रहा हूँ मैं। ठीक है जंगकुक। ऐसे नजरे तो मुझसे चुराना, जरा तेरा इरादा तो बता। छाया है मुझ पे तेरा ही नशा, कम वक्त दिल ये कहाँ जा फंसा। मैं तेरी दीवानी तू मेरा दीवाना, समझ ले नजर का इशारा। गली गली में फिरता है तू, क्यों बन के बन जा रे। दोनों के दोनों पास हो के भी दूर, तेरी वजह से मैं तो सोई नहीं, मेरी वजह। देखो, आ ही गए ना मेरे पकड़ में। तुम्हें क्या लगा तुम इस तरह जॉन जंगकुक को धोखा दोगे और उसे बच जाओगे? मजाक है क्या? जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। हाँ, अब देखो, चुपचाप मुझे ये बता दो, किसके लिए काम करते थे तुम? हाँ, तुम अपनी मर्जी से बता दोगे तो क्या पता तुम्हारी सजा कम हो जाए, या फिर मुझे खुद से भी उगलवाना आता है। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें। ओह अच्छा, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? वो तो तुम मुझे नहीं बताओगे तो भी मैं पता लगा ही लूंगा, लेकिन अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। सुगा, इसे अभी यहाँ से ले जाओ और इस पर चाकू से इतने वार करो कि ये दर्द से चीखे। इसके चीखने की आवाज़ मेरे कान तक आनी चाहिए। और हाँ, उन्हीं घावों पर फिर तुम्हें ना मिर्ची पाउडर डालकर उस पर गरम तेल डालना, और जिसके बाद इसके टुकड़े 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 कर कर कुत्तों को खिला देना। आखिर पता तो चले जॉन जंगकुक को धोखा देने का अंजाम क्या होता है। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। तो भाई बता देना कि किसके लिए काम करता था तू, क्या पता जंगकुक तेरी सजा कम कर दे। देख, तेरे को मरना तो यूं भी है, तू बताएगा तो भी और नहीं बताएगा तो भी, लेकिन इतनी दर्दनाक मौत से बेहतर है कि तू आसान मौत ले ले। इसलिए बोल रहा हूँ, बता दे। वो मैं मिस्टर ली के लिए काम करता था। तो मिस्टर ली? सुगा, पहले तुम जाकर इसका काम खत्म करो, जिसके बाद अपने आदमियों को भेजो और उनसे कहो कि वो मिस्टर ली पे नजर रखे, और मुझे इसी हफ्ते मिस्टर ली चाहिए, वो भी किसी भी हालत में, समझे तुम? ठीक है जंको, समझ गया। मिस्टर ली बहुत जल्दी तुम्हारे पास होगा। यही सही होगा तुम्हारे लिए सुगा। अब मैं चलता हूँ। जंकुक अपने कार से घर जा ही रहा होता है कि तभी उसका ड्राइवर अचानक से कार रोक देता है। यू ब्लडी बास्टर्ड, एकदम कार क्यों रोकी तुमने? हाँ, मरना है क्या मेरे हाथों से? आई एम सॉरी बॉस, बट सामने वो लड़का। लड़का कौन है? तुम? हाँ तुम जो कार चला रहे थे, उतरो नीचे, नीचे उतरो तुम। हाँ, कार चलानी भी आती है तुम्हें? हाँ, ठीक से कार चलानी नहीं आती तो कार क्यों चलाते हो? हाँ, अंडे वंडे हो क्या? देखो मेरी केट को कितनी जोर से चोट लगी है। अब चलो जल्दी से 10,000 रुपये निकालो, जल्दी निकालो, चलो चलो चलो। ये सब जंगू अपने कार के अंदर ही बैठा हुआ सब कुछ देख रहा था। होश में रहूं क्यों आज मैं, तू मेरी बाहों में सिमटी है, मुझ में समाई है यूं। कब से बोला जा रहा हूँ मैं, सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? हाँ, देखो मेरी बिल्ली को कितनी जोर से चोट लगी है। हाँ, इसके पैर में देखो कितना बड़ा स्क्रैच आ गया। चलो जल्दी से पैसे निकालो इलाज का, वरना ना पुलिस में जाके कंप्लेन कर दूंगा। चलो जल्दी से निकालो। और ये अपने इस बॉस को भी बोल दो जो कार में बैठा है कि जल्दी से मेरे पैसे दे दे, वरना ना ठीक नहीं रहेगा तुम लोगों के लिए। हे लड़के, कौन से पैसे? हाँ, तुम्हारी बिल्ली को इतनी चोट भी नहीं लगे और इतने सारे पैसे मांग रहे हो जिसके तुम, और ऊपर से तुम्हें पता है तुमने किसकी कार रोकी है? हाँ, अबे ओ बंदा सी शक्ल वाला, तू तो चुप ही रह। तुझे पता भी है? हाँ, मेरी बिल्ली के अंदर का पेन सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ, तू
क्या जानता है? हाँ, तुझे पता है इसका पैर में फ्रैक्चर आया है। फ्रैक्चर वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं, तेरी वजह से नहीं, पहले तेरे उस बॉस की वजह से जिसने ना तेरे को जॉब दी है। हाँ, चलाने तो आती नहीं है। रुक, और अपने इस बॉस से बोल कि कार से बाहर निकल, कार से बाहर निकलने को बोल इससे, मुझे बात करनी है, वरना ना पुलिस में जाके कंप्लेन करूंगा। मुझे मेरे पैसे चाहिए, मतलब चाहिए। तभी जंकुक अपने ड्राइवर को बुलाता है, उसे 20,000 रुपये देकर वी को देने के लिए बोलता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकलता। इसकी वजह से वी उसे देख भी नहीं पाता है। अरे ओ, ये अमेरिका रो अपने किसी और को जाना, ठीक है? हाँ, कार से बाहर भी नहीं निकला रहा है क्या? और वैसे भी मैंने 10,000 रुपये मांगे हैं, फिर 20,000 क्यों दिए? हाँ, बताओ मुझे। और वैसे भी जो भी हो, अब तो ये मेरे हैं। और हाँ, इस बार तो मैं तुम दोनों को माफ़ कर रहा हूँ, जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार से तुमने ऐसा कुछ किया ना तो बचोगे नहीं तुम दोनों, समझे? जा रहा हूँ अभी तो मैं। हाँ, नहीं तो डीप मत जाइयो अगली बार से। हाँ, ये सब जंकुक बस अपनी कार में बैठे हुए बस देखे जा रहा था, लेकिन कुछ भी बोलता नहीं है वो। बॉस, आपने उस लड़के को इतने सारे पैसे क्यों दिए? वो लड़का झूठ बोल रहा था, उसके बिल्ली को कुछ भी नहीं हुआ। तो तुम्हें क्या लगा? हाँ, कि मुझे कुछ पता नहीं है? मुझे पता है कि वो लड़का झूठ बोल रहा था। तो बॉस, आपने पता होने के बावजूद उसे इतने सारे पैसे क्यों दिए? तुम्हें इस सब से क्या? हाँ, चुपचाप अपना काम करो, समझे तुम? मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश मत करो तुम। आई एम सॉरी बॉस, मुझे माफ कर देना। जीविना देख 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 मेरे पास क्या है। जीविना देख कितने सारे पैसे हैं मेरे पास। इतने सारे पैसे? भी इतने सारे पैसे कहाँ से लाया तू? वो भी एक दिन में? कोई चोरी वोरी तो नहीं की ना तूने? अरे नहीं, चोरी नहीं की है मैंने, बस एक अमीर को लूटा है मैंने। लूटा है मतलब? नहीं, देख ऐसा हुआ, मैं ना कल सुबह रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा था और मैं बस यही सोच रहा था कि मैं साले उस बुड्ढे के पैसे कैसे दूँ। तभी मैंने एक बिल्ली देखी जो रास्ते से गुजर रही थी और वहाँ से ना तभी एक कार आई और वो कार ना दिखने में सच में मतलब बहुत महंगी लग रही थी। तो मुझे लगा जरूर इस कार के अंदर कोई रिच पर्सन ही होगा। फिर मैंने ना उस बिल्ली को बचाने का नाटक किया और मैंने ये भी नाटक किया कि वो जैसे कि वो केक मेरी है और उसे चोट भी लग गई और मैंने उसके बदले उनसे पैसे मांगे। और तुम्हें पता है उसका जो बॉस था उस ड्राइवर का, वो कुछ बोला भी नहीं और ना ही वो कार से बाहर निकला। मैंने तो देखा भी नहीं कि वो कौन था, बस उसने मुझे चुपचाप पैसे दे दिए। मैंने उसे 10,000 मांगे थे पर देख उसने मेरे को पूरे 20,000 दिए। और वैसे भी था तो रीच ही, काफ़ी ज़्यादा अखरू लग रहा था, शायद बहुत ज़्यादा पैसे है उसके पास, इसलिए इतने सारे फ्री में लुटा रहा है वो। खैर, अब मैं ये सारे पैसे ना मतलब सारे तो नहीं, इसमें से 10,000 उस बुड्ढे के मुंह पे फेंक दूंगा। बहुत परेशान किया है ना उसने मुझे। वैसे मैं ये सब करना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूँ जीमिना, तुझे पता है ना मेरी मजबूरी। हाँ, जानता हूँ भाई, जानता हूँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन बाकी 10,000 का क्या करें हम? क्या करने से क्या मतलब है? इतने दिन हो गए, कुछ खाया पिया कुछ नहीं, टेंशन के मारे। चल आज तो फुल नाइट पार्टी करेंगे। देखो जंकुक, मैं वैसे बिल्कुल करना नहीं चाहता था, तुम मेरी बात को समझो। मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा टाइम पे, मुझे कुछ नहीं सुनना, समझे तुम? तुम्हारी ज़रूरत के टाइम पे मैंने तुम्हें पैसे दिए और तुमने, और जब मेरे पैसे लेने की बारी आई तो तुमने क्या किया? मेरे पैसे भी नहीं दे रहे हो, ऊपर से मुझे मारने के लिए अपना आदमी भेजा। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? हाँ, तुम जानते भी हो तुम जिसके साथ ये गेम खेल रहे हो ना, वो कौन है? जॉन जंकुक। हाँ, मेरी बिल्ली मुझसे मैं आऊँ? प्लीज़ जंकुक, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जंकुक। मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा, सारे पैसे, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे माफ़। देदा, मेरा 1 मंथ पूरा हो गया है, मुझे पैसे दो देदा जल्दी से। वी, तुम्हें मना किया था ना नीचे आने को, जाओ अपने रूम में जाओ, तुम्हारे पैसे बाद में मिल जाएंगे, जाओ, अभी यहाँ पर काम की बात चल रही है, जाओ। नहीं देदा, बहुत हो गया आपका, मुझे मेरे पैसे चाहिए तो चाहिए, मैं नहीं जानता चाहे कि कितनी भी इम्पोर्टेंट बात क्यों ना हो, मुझे मेरे पैसे चाहिए तो चाहिए, मैं नहीं जानता, दो मुझे मेरे पैसे। भी मैंने मना किया ना, यहाँ पर माफिया से मीटिंग हो रही है, जाओ आप चुपचाप ऊपर।
ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी से भी बात करो, मुझे मेरे पैसे चाहिए तो चाहिए, आप किसी भी माफिया से क्यों ना बात करो, समझे? हाँ तुम माफिया छाफिया, अगर तुम्हारे वजह से आज ना मुझे पैसे नहीं मिले ना तो तुम्हें मार डालूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें मैं। हाँ अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पैसे टाइम से दे देना, पूरा 1 मंथ हो चुका है। होश में रहूं क्यों आज मैं, तू मेरी बाहों में सिमटी है, मुझ में समाई है यूं, जिस तरह कि कोई हो नदी, तू मेरे सीने में छुपती है सागर तुम्हारा। तो ये भी आया था, ये तुम्हारा बेटा है? हाँ देखो, मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुमसे पैसे ना लूँ, लेकिन एक शर्त पे, अगर तुम अपने इस बेटे की शादी मुझसे करा दो तो मैं तुम्हारे सारे पैसे माफ़ कर दूंगा, अगर नहीं तो मुझे मेरे पैसे इस हफ्ते पूरे चाहिए, किसी भी हालत में, समझे? जंकुक, ये क्या बात कर रहे हो? मैं अपने बेटे की शादी तुमसे नहीं करवा सकता, मैं तुम्हारे पैसे पूरे दे दूंगा, इस हफ्ते ही मैं तुम्हारे सारे पैसे पूरे कर दूंगा, समझे तुम? ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन है, इन 7 दिन के अंदर मुझे मेरे 10 करोड़ रुपए चाहिए, अगर मुझे मेरे 10 करोड़ रुपए नहीं मिले तो तुम इस दुनिया में नहीं दिखोगे, समझे? और ऊपर से तुम्हारा ये बेटा, ये तो मेरी नज़र में आ चुका है, अब तुम चाहो इसे जितना छुपा लो, अब तो ये मुझसे नहीं बच सकता, समझे? शुगा, मैंने जो तुम्हें कहा है उसे पूरा करो, मुझे वो चाहिए तो चाहिए। ओके जंकुक, मैं जाता हूँ। वी पार्टी कर कर अपने घर जा ही रहा होता है कि तभी उसे कोई किडनैप कर लेता है, और जब वी की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो तो उसका रूम है ही नहीं। अरे ये मैं कहाँ आ गया? हाँ एक तो मेरा सर, ओ मैं तो किडनैप हो गया हूँ। अरे हाँ, रात को जब मैं घर जा रहा था तब मुझे तो किसी ने तो कहीं, लेकिन देख मैं यहाँ इस कमरे में क्या कर रहा हूँ? क्या हुआ बेबी बॉय, नींद अच्छे से आई ना तुम्हें? हाँ माफिया साफिया, तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? हाँ मुझे पता है तुमने मुझे किडनैप क्यों किया, इसीलिए किया ना उस दिन मैंने तुमको डांटा था दीदी के सामने। अरे यार इतनी छोटी सी बात पे कौन गुस्सा होता है, इतनी सी छोटी सी बात के लिए तुमने मुझे किडनैप कर लिया। ओ बेबी बॉय, मैंने तुम्हें उसके लिए किडनैप नहीं किया है, तो फिर किस लिए किया? ओ अब समझा मैं, इसलिए किया ना तुमने ताकि मुझे किडनैप करके तुम मेरे दीदी से पैसे निकलवा सको, मुझे सब पता है। हाँ वैसे आइडिया बुरा नहीं है, तुम ना मेरे दीदी से जितने भी पैसे मांगो ना उसे 2 गुना ज्यादा मांगो ना, क्योंकि ना मेरे देता ना मुझे पैसे नहीं देता, बहुत मुश्किल से देते हैं, तो तुम ना थोड़े बहुत पैसे मुझे भी दे देना, ठीक है? ओह सीरियसली, तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें इसलिए किडनैप किया है? हाँ माय बेबी बॉय, याद होगा ना एक बार तुमने कार रुकवा कर 20,000 रुपए लिए थे, जिसने तुम्हें पैसे दिए थे उसे देखा था तुमने, कौन है वो? याद होगा ना बेबी बॉय? हाँ ये तो थे मैंने, पर तुम्हें कैसे पता? क्या तुम थे उसके अंदर? हाँ ओह तो इसलिए तुमने मुझे किडनैप किया है, मैंने तुम्हारे पैसे लिए। देखो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि मैंने वो पैसे तुमसे क्यों लिए थे। ना बेबी बॉय, मैंने इसलिए भी तुम्हें किडनैप नहीं किया है, मैं सिर्फ बता रहा था कि उस दिन मैंने तुम्हें देखा था। अरे तो फिर किडनैप क्यों किया ये तो बताओ, जब कोई रीजन नहीं है तो किडनैप क्यों किया? हाँ तुम्हें अपना बनाने के लिए बेबी बॉय, जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था ना, तुम्हारी उस एक झलक ने मुझे तुम्हारे लिए पागल बना दिया, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, और देखो उस दिन तुम खुद ही मेरे सामने आ गए, और आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि जॉन जंकुक की आंखों में आंखें डालकर उससे बात करे, और तुमने तो डायरेक्ट मुझे मारने की धमकी दे दी। हाँ अरे वो तो मैंने सब कुछ
मजाक मजाक में बहलाता, तुम सीरियस क्यों होते हो? अब मुझे जाने दो ना प्लीज। हाँ मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे वो 20,000 भी जल्दी लौटा दूंगा। अभी तो नहीं, जब पापा मुझे ना मेरी पॉकेट मनी मेरे को देंगे ना, तब मैं तुम्हें ना सारे पैसे दे दूंगा। प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। नो बेबी बॉय, अब तुम मेरे पास ही रहोगे हमेशा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अब सोचना भी मत। आखिर तुम्हें चाहिए क्या मुझसे? मुझे सिर्फ तुम चाहिए और कुछ नहीं, समझे? माफिया साफिया मुझे जाने दो, तुम जानते नहीं हो मैं चीज क्या हूँ। ये मेरे हाथ देखे, इसकी ना एक पड़ेगी ना, ये धरती चाटते फिरोगे तुम। हाँ मुझे ना छोड़ो, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा, मार डालूंगा मैं तुम्हें। आए बड़े माफिया साफिया, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। अब जाने दो मुझे। ओह माय बेबी, इतने प्यार से कौन डांटता है? हाँ और हाथ दिखाओ अपने। ओह इतने नाजुक हाथ से तुम मुझे मारोगे? हाँ मेरा हाथ देखा है तुमने? हाँ देखा है। अगर इन हाथों से तुम्हें पड़ी ना फिर तो तुम पूरा अंतरिक्ष घूम लोगे, है ना माय बेबी बॉय? देखो बेबी बॉय, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। अब ना तुम सिर्फ मेरे हो और हमेशा मेरे ही रहोगे। एंड हाँ, भागने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना माय लव, बिकॉज अगर तुमने कोशिश की ना तो तुम्हें ना इसकी बहुत बुरी पनिशमेंट मिल सकती है। समझ गए? देखो माफिया साफिया, मुझे ना सीधी तरह से जाने दो, हाँ नहीं तो वरना मैं तो यूं भी भाग जाऊंगा। मैं ना भागने में बहुत तेज पड़ता हूँ, मैंने बहुत बार स्कूल बंक किया है, तो मैं तो तुम्हारी मेंशन से भी निकल ही जाऊंगा, देखना तुम। ओह अच्छा बेबी बॉय, लेकिन इसे क्या तुमने अपना स्कूल समझ रखा है? हाँ ये भूलो मत, ये स्कूल नहीं है, ये जॉन जंगकुक का मेंशन है, और यहाँ पर मेरी मर्जी से एक परिंदा भी पर नहीं मार पाता। तुम तो फिर भी इंसान हो, तो तुम कैसे ही जा सकते हो इस मेंशन से बाहर? हाँ कहा ना, अब तुम मेरे साथ रहोगे जिंदगी भर, समझे तुम? और हाँ माय लव, अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश भी की ना, तो ये देख रहे हो ये गन, इसकी सारी गोलियां तुम्हारे अंदर चली जाएगी, समझे तुम? माफिया साफिया, मैं अभी इन खिलौने वाली गनों से नहीं डरता, समझे? तुम्हें क्या लगा तुम खिलौने वाली गन दिखाओगे मैं डर जाऊंगा? हाँ छोटा बच्चा नहीं हूँ मैं जो इन खिलौने वाली गन से डरूंगा। किसी और को ज्यादा बेवकूफ बनाना, मुझे बेवकूफ बनाने आया बड़ा। ओह माय बेबी बॉय, तुम्हें क्या लगता है ये सच में खिलौने वाली गन है? हाँ चलो कोई बात नहीं, मैं अपने बेबी बॉय को प्रूफ लेता हूँ, ठीक है? वो आदमी देख रहे हो ना तुम? चलो उस पर आजमाते हैं, ठीक है? मैं उस पर शूट करूँगा, अगर वो जिंदा रहा तो ये खिलौने वाली गन है, ठीक है? अगर नहीं बचा तो फिर तुम समझ ही जाना। ओके माय लव? वी को लगता है कि जंगकुक बस उसे डराने के लिए बोल रहा है, वो सचमुच भी खिलौने वाली गन है, इसलिए वी उसे हाँ बोल देता है और जंगकुक शूट कर देता है उस आदमी को। लेकिन वी देखता है कि वो आदमी तो वी का वही मतलब खल्लास। ये क्या किया माफिया झाफिया, तुमने उसे मार डाला। ओह नो। तो बेबी बॉय अब तो पता लग ही गया होगा ना कि ये खिलौने वाली गन नहीं है। हाँ तो अब तुम यहाँ से भागने की कोशिश तो करना ही मत, समझ गए? और अगर कोशिश की भी तो आगे तुम समझ ही सकते हो ना माय लव, क्या होगा तुम्हारे साथ? मैं तो मजाक कर रहा था माफिया साफिया, मैं तो कहीं नहीं जाने वाला। तुम्हारा ये मेंशन तो कितना बड़ा और कितना अच्छा है ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अपना अपनी इस गन को ना अंदर रख लो प्लीज प्लीज। आओ मेरा बच्चा, इतनी जल्दी समझ गया? हाँ इस माफिया साफिया से तुम तो डरते नहीं हो ना, तो फिर इस गन से तुम्हें डर लगता है क्या? खैर अब तो समझ में आ ही चुका होगा तुम्हें, है ना? ठीक है अभी तो मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है? अब तुम आराम करो, भागने की कोशिश मत करना वरना याद ही है ना। आई लव यू सो मच माय लव। ठीक है मैं चलता हूँ, तुम जाओ, तुम माफिया साफिया, मैं तो इस मेंशन से भाग जाऊंगा, देखना तुम।